स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में और कैसे डीके भाई ने जबरदस्त टीम को बनाया और सक्सेसफुल भी कराया। अब जैसा कि आप देख रहे हो, आरसीबी इस समय टेबल के टॉप पे है। ऐसा सीन तो पहले देखने को ही नहीं मिलता कभी। और मजे की बात तो ये है कि जब ये टीम बनी थी, ऑक्शन खत्म हुई थी, डीके भाई को सब कहते हैं अरे भाग डीके बोस, ये क्या टीम बना दी, हारेंगे इस साल भी, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। मतलब कुछ एक्सपर्ट ने तो प्रेडिक्ट भी कर दिया था ये टीम प्लेऑफ तक नहीं जाएगी। और कुछ लैंडी यूट्यूबर है कह रहे अरे ये हेजलवुड क्यों ले लिया, अरे भूवी क्यों ले लिया, अरे ये क्यों ले लिया, अरे कुरनाल पांड्या क्यों ले लिया। आज की डेट में वो सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म करके दे दिया और ये टीम ऑलरेडी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब पूरी दुनिया यही सोच रही है कि ये वाली टीम जो पूरा पूरा सीजन बेकार खेलती थी, बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करती थी, 17 साल से आज तक ट्रॉफी नहीं जीती, आज नंबर 1 पोजीशन पे कैसे बैठी है। तो इसका जवाब है दिनेश कार्तिक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे डीके भाई ने इस टीम की काया पलट ही कर दी। अब सारी कहानी शुरू होती है ऑक्शन से। अब आप ये सोच रहे हो कि ऑक्शन में डीके भाई ने थोड़ी प्लेयर सिलेक्ट करे हैं, तो भाई मैं आपको राज की बात बता देता हूँ। आरसीबी के चैनल ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री डाली कैसे उन्होंने ऑक्शन में प्लेयर सिलेक्ट करे, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिनेश कार्तिक ने एक एक प्लेयर को सिलेक्ट किया था। अब सबसे पहले बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार की, कैसे डीके भाई ने उनको सिलेक्ट करा। Well, Abudi doesn't get injured. Oh, just for the record, I am convinced he is the best bowler India has after Bumrah even today. What? Bhuvi Really? Neshwar Kumar. He is the best T20 bowler. Favorite bowlers for a long time. Very keen on getting him right from the start. He was there at the head of our pack as a fast bowling unit, and we are very, very happy to have got him. भाई साहब, मतलब डीके भाई ने भुवनेश्वर कुमार को तब बैक करा जब पूरी दुनिया ये कह रही थी अरे भुवनेश्वर कुमार, अरे इसकी तो ठुकाई बड़ी होती है, अरे ये बुड्ढा हो गया, अरे स्विंग नहीं है इसके, अरे पेस नहीं है, ये पिटाई खाएगा बस। उस टाइम पे डीके भाई ने बोला ये बुमराह के बाद बेस्ट बॉलर है। मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी भुवी भाई से परफॉर्मेंस की। और जब रिजल्ट की अगर हम बात करें तो भुवी भाई के रिजल्ट देखें तो 10 मैच में ऑलरेडी 12 विकेटें ले चुके हैं, और दिल्ली वाले मैच में 3 for 33 लेके तो पूरा इन्होंने मैच ही पलट दिया था, दिल्ली को जमीन पर लिटा दिया था। तो अनएक्सपेक्टेडली ये जो भुवी, हेजलवुड और यश दयाल का जो कॉम्बिनेशन डीके भाई ने पहले ही सोच रखा था, पहले ही बता रखा था, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स बन गया आईपीएल का। सब सोच रहे थे ये तीनों ही ठुकाई खाने वाले, भुवी ठुकाई खाएगा, हेजलवुड भी बाहर का है ठुकाई खाएगा, यश दयाल ने तो पहले भी बहुत ठुकाई खाई है, रिंकू से भी ठुकाई खाई है, बट नहीं, डीके भाई ने पता नहीं इनको क्या प्रैक्टिस कराई, क्या खिलाया आरसीबी ने, बट सबकी प्रेडिक्शंस को गलत करते हुए इस बॉलिंग अटैक ने तो तबाही मचा दी। और मैं तुम्हें बता दूं, डीके भाई ने ये एग्जैक्ट बॉलिंग अटैक ऑक्शन में ही प्रेडिक्ट कर लिया था। मतलब जो फैंटेसी एक्सपर्ट है हमारे, वो मैच से पहले प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहे, और ये सीजन से पहले सही प्रेडिक्शन दे देते हैं। They might bowl 2 overs each. Do you think you'll be happier with Bhuvi, Yashdayal, Hazelwood? And it's very proven that one overseas fast bowler is a must almost, and that they have been so critical in victories. Any team that won the tournament. अब जैसे आपने देखा पूरा पेस अटैक एग्जैक्ट सही प्रेडिक्ट किया था, और भुवी का तो मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखा दी। उसके बाद जॉस हेजलवुड टूर्नामेंट का टॉप बॉलर बन गया, ये तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 10 मैच में ऑलरेडी 18 विकेट ले चुका है वो भाई। मैं कह रहा हूं भाई का नाम हेजलवुड है, और लक्कड़ बजा दी सारे बैट्समैन को। उसके बाद बात करें अगर यश दयाल की, तो परफॉर्मेंस तो उसने सही करी है। उसके अलावा सीएसके वाला मैच उसने आखिरी ओवर में फिर से जिता दिया। एक तो यश दयाल को सीएसके को हराने में बहुत मजा आता है, स्पेशली अगर धोनी बैटिंग कर रहा हो। तो बहुत ही तगड़ा मैच चल रहा था वो, जिसमें 14 रन चाहिए था आखिरी 5 बॉलों में। पहले तो धोनी को आउट किया, उसके बाद 9 बॉल पे छक्का खाया दुबे से, उसके बाद यॉर्कर पे यॉर्कर नेल करके मैच जिता दिया। इसका मतलब समझ रहे हो, डीके भाई ने जो 3 पेसर सिलेक्ट किए थे, तीनों ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया। पेस अटैक तो डीके भाई ने फुल प्रूफ जबरदस्त बना दिया। अब चलते हैं बैट्समैन पे। So Jitesh is the best. Hitesh Sharma, why I would pick him and pay that money is, even if he's not been not out, the one thing that he has done is create a massive impact before he gets out. I'm comfortable with that ranking. अरे डीके भाई, एक और एक्यूरेट प्रेडिक्शन। कहां आप कोचिंग में चले गए, आपको तो सट्टा खेलना चाहिए। जितेश शर्मा की बात करें तो मुंबई के मैच में वानखड़े में उसने 40 रन मारते, 19 बॉल में 2 चौके और 4 छक्के, और यही जो उसके 40 रन थे उसने आरसीबी को मैच जिता दिया सिर्फ 12 रन से। और एमआई जैसी टीम, भाई एमआई इतना अच्छा खेल रही है, हारना बहुत मुश्किल है उसका, बट जितेश शर्मा का इम्पैक्ट
डीके भाई की प्रेडिक्शन दोनों सही चल गई। और तो बता दूं आरसीबी कितने साल बाद जीती है वानखेड़े में। मतलब जब लास्ट आरसीबी जीती थी ना वानखेड़े में, तब लगा लो पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, इतने साल हो गए थे। अब देखो भाई डीके भाई ने प्लेयर सिलेक्ट कर लिए सही से, उसका ये मतलब नहीं है कि प्लेयर ही का सब कुछ करेंगे आप चादर तान के सो गए मस्त। तो भाई ने इंडिविजुअली हर प्लेयर के साथ काम किया। मतलब जो डीके भाई का एक्सपीरियंस है, 2004 से क्रिकेट खेल रहे हैं वो, मतलब 21 साल तो क्रिकेट में ग्राइंड किया है। और तुम ये लोग रोकते रहते हो अरे तुम्हारी बंदी घोस्ट कर गई। 2012 में तो भाई की बंदी मुरली विजय लेके चला गया था, और उसके बाद भी भाई ने हार नहीं मानी, तब भी लगा रहा इंडिया को, मैच भी जिताता रहा। और ये जो सारा 21 साल का एक्सपीरियंस उसका निचोड़ बना के जब डीके भाई ने प्लेयर्स को पिलाया तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी आई। अब सुन लेते हैं प्लेयर क्या कह रहे हैं डीके भाई के बारे में। फिर मैं जब फर्स्ट टाइम उनके साथ प्रैक्टिस किया, आई थिंक कैंप हुआ था तब, मीन्स मैंने इतना एक्टिव कोच, मैं इतना कनेक्टेड कभी किससे नहीं हुआ कि अगर उसने मेरे को बोल दिया कि अगर एक एग्जांपल की 160 का भी बोला स्वीप मार दो, मैं मार दूंगा आग बंद। तो देख रहे हो भाई दिनेश कार्तिक कैसे आरसीबी के रणबीर कपूर बन गए, और ये सारा इनका टब्बर इनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और जितेश के बाद बात कर लेते हैं अब टीम के फिनिशर्स की, जो कि टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड, जो इनको सारे फंसे हुए मैच निकाल के दे रहे हैं। I'm excited about 7. That's my spot. And I think you should put Tim David / Romario. It's a great chance we can get Tim David. Should we set our strategy to get Tim David. Tim David? In So which flip the case, numbers, you flip the numbers. almost- David hard and then get Bethel. Or So- you can get David and Romario Shepherd. You keep enough money to keep both of them at that end. That is also a strategy. सबसे पहले तो भाई आरसीबी वालों को थैंक यू कि दिनेश कार्तिक की सारी बात मान के उसको जो टीम चाहिए थी पूरी की पूरी टीम दे दी, और प्रेडिक्शन सारी दिनेश भाई की सही हुई है। अब पहले बात करें अगर टिम डेविड की, तो भाई क्या ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करी है। एक तो 7.5 फुट का ये आदमी है, बैट की जगह भाला चलाता है ये। मतलब जिस दिन इसकी बैटिंग आ जाए स्टेडियम के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करना पड़ता है कि साला एक आध प्लेन ना गिरा दे ये। मतलब चिन्ने स्वामी में छक्का मारता है, वहां श्रीलंका जाके बॉल गिरती है। अब बात करें अगर टिम डेविड की परफॉर्मेंस की, तो भाई हर मैच में एक बहुत जबरदस्त इनिंग आई है। 2 अप्रैल को देख लो जीटी के खिलाफ 32 रन 18 बॉल, आरसीबी को मैच जिता दिया। उसके बाद 10 अप्रैल को 19 रन 5 बॉल, बहुत जबरदस्त। उसके बाद 13 अप्रैल को 23 रन 15 बॉल। उसके बाद 20 अप्रैल को 50 मार दी 26 बॉलों में। 27 अप्रैल को दिल्ली के खिलाफ फिर से मैच जिता दिया। तो भाई ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा एक्स फैक्टर प्लेयर दिनेश कार्तिक ने ना बोला होता, आरसीबी के पास ना होता, आज आरसीबी का टॉप ऑफ द टेबल होना पॉसिबल था ही नहीं। बात कर लेते हैं अगले फिनिशर की, जो है रोमारियो शेफर्ड। भाई ये पहली बात इंसान नहीं है, ये है राइनोसोरस देखा तुमने, वो है ये। और इसका नाम ही रोमारियो, बट ये सामने वाली टीम को मार मार के रुला देता है। अभी सीएसके के मैच में 53 रन मारे 14 बॉल्स में। आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट 50 ठोक दी इसने। और जहां जहां इसके छक्के गिरे हैं ना स्टेडियम में, वहां वहां गड्ढे हो गए। इतनी तगड़े तगड़े शॉट मारता है ये। और कमाल की बात ये कि मैन ऑफ द मैच बनने के बाद इसने बोला क्या, इसने बोला डीके टूक अस एंड गिव सम स्पेसिफिक वर्क एंड इट पेड ऑफ टुडे। इसको भी डीके भाई ने ही गुट्टी पिलाई है कोई तो। मतलब डीके भाई ने पहले तो हर प्लेयर को केयरफुली चूज किया, उनको ट्रेन किया, क्या गुट्टी पिलाई जो आज टीम टॉप पे है। अब बात कर लेते हैं आरसीबी के अगले एक्स फैक्टर, जिनका नाम है कुरनाल पांड्या। Is definitely the all-roundership, as we all know, but what I love about him is his aggressive attitude, in your face, and will do anything to get a win. We spotted that as a character trait and we wanted to go after that. And Krunal Pandya is someone that I believed in the time that I've played, always fights hard for everything and looks to do everything possible for the team. A good team man to have, and hence Krunal Pandya is in. अब देखो कुरनाल पांड्या की बात करें तो देखो इनकी इकोनॉमी हमेशा से अच्छी रही है, 8 के अंडर इनकी इकोनॉमी रही है। और ये इकलौता ऐसा स्पिनर है जो 130 पे बॉल डालता है। मतलब ये फास्ट बॉलर है कि स्पिनर है किसी को भी नहीं पता। और जब आरसी ने कुरनाल पांड्या को पिक किया ना, बहुत लोग कहते हैं अरे इसको किसको ले लिया, इससे परफॉर्मेंस होती नहीं है, ये ऐसी बस बॉल फेंकने आ जाता है, बैटिंग इससे होती नहीं है। पर इस सीजन की बात करें तो कुरनाल पांड्या की इकोनॉमी तो बढ़िया ही है। इस साल विकेट्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद जो दिनेश कार्तिक ने पता नहीं क्या बैटिंग सिखा दी कि रन भी मार दिए बहुत जबरदस्त। मतलब दिल्ली कैपिटल्स के मैच में कुरनाल पांड्या ने 73 रन्स मारे 47 बॉल्स में। अब पर्सपेक्टिव के लिए मैं तुम्हें बताता हूं, जब कुरनाल पांड्या ने लास्ट 50 मारी थी ना, तब अमेरिका भी डिस्कवर नहीं हुआ था। मतलब जो डीके ने बातें बताई, ट्रेनिंग कराई, उससे इतना ज्यादा फर्क आ गया। और रन तो 73 नॉट आउट मारे, उसके साथ विकेटें भी ली थी, 4 ओवर 28 रन 1 आउट। मैन ऑफ द मैच
बने कुरनाल पांड्या। ऑलरेडी 2 बार मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं ये। अगर पिछले सीजन से कंपेयर करें तो लास्ट टाइम सिर्फ 6 विकेटें दी थी और इस सीजन में 14 विकेटें आरसीबी के लिए ऑलरेडी आ चुकी है। और अब बात कर लेते हैं उस प्लेयर की जिसपे डीके भाई का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, और वो है देवदत्त पाडिक्कल। Dev has changed this season. That's the beauty. He came in saying, DK, I want to make a difference to this team. I have always wanted to do well in the home ground. The 2 years that he played for RCB, sadly he couldn't play in Bangalore, so he wanted to come here, play in front of a Bangalore crowd and show them what he's got. And that's why you could see the way he celebrated. It means a lot to him. He's a special kid, but the way he's worked hard, hats off to him. One thing being a coach and giving him ideas and all of that, but another thing to follow through, to believing and trusting in his game, and what I have said is something that I'm so happy. It's not easy. It's a short tournament. Sometimes it can be very hard, but the way he has really worked hard, all the way from how he prepares the day before the game to how he prepares before batting, and then when he goes in, he's been a revelation, and I think Bangalore should be very proud of him. देख लो भाई ध्यान से, यही वो गुट्टी है जो डीके भाई हर प्लेयर को पिला रहे हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस में काया पलट आ जाता है। अगर हम परफॉर्मेंस में डिफरेंस की बात करें लास्ट सीजन और इस सीजन में, लास्ट सीजन में 7 मैच खेले थे, 7 इनिंग और सिर्फ 38 रन मारे थे। तुम सोचो जब आरसीबी ने ऐसे प्लेयर को खरीदा तो कितना बैकलैश बना, कितने मीम्स बने आरसीबी पे। बट इस सीजन ऑलरेडी 230 रन देवदत्त ने बना दी, वो भी 150 के स्ट्राइक रेट। वैसे मानना पड़ेगा ऐसी प्लेयर्स की काया पलट तो एक टाइम पे धोनी भाई किया करते थे कि भाई रहाने गया एकदम से चलने लग गया, कोई भी प्लेयर चेन्नई में गया वो चलने लग गया। बट अब कहाँ चेन्नई में तो वो बात रही नहीं, बट डीके भाई ने वो गुट्टी सीख ली है, वो सबको गुट्टी पिला रहे और जो प्लेयर आरसीबी में आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। और इन सब के अलावा एक और अनसंग हीरो है आरसीबी का, सूयश शर्मा, जो मिस्ट्री स्पिन डालता है, उसको भी डीके भाई ने सिलेक्ट किया था। Because there's no question, everybody agrees that Krunal and Yuzi is the ideal pairing. Yes, there's no question. That's the question. And we think we're going to get one of them. We should be able to get one of them financially. Who? Krunal or Yuzi. We should get one of them. If it went the other way around, that we got Krunal and not Yuzi, Suyash. We get Suyash. and that's okay. And we get Krunal and Suyash. Yeah, Krunal and Suyash. What happens if you pick a Suyash also? We can always only bowl him 2 overs if you have Krunal and say somebody like a Livingston or a Jacks or whatever. That 2 overs can be made up there. तो देखा भाई, सूयश शर्मा तक को डीके भाई ने सिलेक्ट किया। अब सूयश शर्मा ने बहुत ज्यादा विकेटें नहीं ली, बट क्रूशियल मोमेंट्स में आके जो स्पेल डाले उसने भी आरसीबी के लिए कई गेम चेंज करे। मतलब कई ऐसे सिनारियोस थे जहां टीम बिल्कुल फंसी हुई थी, वहां सूयश शर्मा ने आके बॉलिंग डाली है और मैच वो वापस आरसीबी की तरफ किया है। और तो और मैं तुम्हें बताऊं, अंदर की बात बताता हूं बिल्कुल, तो हुआ क्या था, गलती से एल्गोरिथम ने ना अवनीत कौर की फोटो लाइक कर दी थी विराट भाई की आईडी से। तो जब अनुष्का को पता चला कि विराट भाई ने ऐसे ऐसे फोटो लाइक कर दी है, एल्गोरिथम पे नाम लगा रहे, तो उन्होंने कहा आ जाओ तुम घर आओ, मैं तुम्हारा एल्गोरिथम ठीक करूंगी। तब डीके भाई ने क्या करा, इतना बड़ा वो दयालु आदमी, उन्होंने सारा इंजाम अपने ऊपर ले लिया कि मैंने विराट की आईडी से फोटो लाइक कर ली थी ताकि अनुष्का भाभी विराट का एल्गोरिथम ना छेड़ दे। मतलब इतना महान आदमी है डीके और टीम के लिए कुछ भी करने को रेडी है। देखो बाकी मस्ती तो चलती रहेगी, बट मैंने तुम्हें बता दिया कैसे दिनेश कार्तिक ने एक एक प्लेयर के साथ काम करके आरसीबी को विनिंग टीम बनाया। अब बात कर लेते हैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन की, मैं भी कर ही देता हूँ, सब कर रहे हैं तो फ्री फंड की। 25 मई को मेरे हिसाब से एमआई आरसीबी का मैच होगा और आरसीबी इस बार दिनेश कार्तिक की मदद से ट्रॉफी उठा लेगी। तो जो बंदे वीडियो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अभी के अभी सब्सक्राइब करो। 25 मई को दोबारा आ जाना, या तो मेरी तारीफ करने या गाली देने। वैसे हो सकता है आरसीबी जीत जाए, प्रोबेबिलिटी तो मुझे लग रही है, बाकी टाइम ही बताएगा। और देखो जाने से पहले तो मैं एक और काम की बात बताता हूँ। अब तुमने देखा होगा जो भी मैंने इस वीडियो में स्टैट्स दिखाए सारे आपको मोस्टली ग्रॉक एआई से दिखाए। अब ग्रॉक एआई की यही खासियत है कि इससे तुम अपनी फैंटेसी की भी टीम बना सकते हो। जैसे आज बात करें मुंबई और गुजरात का मैच है, तो हम इसमें प्रॉम्प्ट डाल के एक बहुत जबरदस्त टीम बना सकते हैं, सारे स्टैट्स निकलवा सकते हैं और उन स्टैट्स के बेसिस पे एक और बेटर टीम आप फैंटेसी क्रिकेट के लिए बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो एआई ने पूरा एनालिसिस कर दिया, बस आपको सही प्रॉम्प्ट डालने होते हैं। अब पूरा एनालिसिस के बाद उसने बता दिया आज कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा,
क्या बेस्ट टीम हो सकती है फैंटेसी क्रिकेट के लिए। अब अगर आपने भी सीखना है कैसे ये प्रॉम्प्ट डालने हैं ग्रॉक एआई में जिससे आपको फैंटेसी की टीम मिल जाए जो अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आए, तो कुछ नहीं करना, आपने कमेंट्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, हमारी फैंटेसी एआई की मास्टर क्लास है, उसमें हमने पूरा सिखाया है कैसे एआई से टीम बनती है। बट मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा, इसमें पैसे कम लगाना, अपने पैसे सोच समझ के लगाना, और स्पेशल कोड जरूर लगाना, TTLL, ठीक ठीक लगा लो, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बात करें एआई की टीम के रिजल्ट्स के, तो ये मैंने टीम बनाई थी केकेआर और आरआर के मैच के लिए, 923 पॉइंट्स किए थे, और 50 रुपए लगा के स्मॉल लीग में मैंने बढ़िया 150 रुपए कमा के मैं फर्स्ट आ गया था। अब आपको भी फैंटेसी की टीम्स बनानी है एआई से, तो मेरा मुंह मत देखते रहो, फटाफट कमेंट्स में जाओ और कोर्स लेके मौज करो।